वेलकम प्यारे बच्चों। अपना टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे 10th स्टैंडर्ड तक थोड़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दें। देखिए, कुछ प्रीपोजिशन मैंने कल कराए थे। अब इसका ये दूसरा पार्ट में दूसरा वीडियो है। तो अब ये देखें, आज मैं आपको सबसे पहले बताता हूं बिटवीन और एमोंग का प्रयोग। बिटवीन और एमोंग, देखिए दोनों का मतलब बीच में होता है। बिटवीन का प्रयोग कहां करना है और एमोंग का प्रयोग कहां करना है। देखिए, बिटवीन यदि कोई वस्तु, कोई भी चीज दो के बीच में आए तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अर्थ दोनों के ही बीच में है। बिटवीन का मतलब भी बीच में और एमोंग का मतलब भी बीच में। बिटवीन होगा दो के बीच में और एमोंग होगा दो से ज्यादा के बीच में। एक सिंपल सा एग्जांपल है, सीता इज सिटिंग, गीता एंड राधा। गीता और राधा दो के बीच में क्या है? सीता है। इस प्रकार अच्छा, इसी को एमोंग का प्रयोग करके मैं आपको बताता हूं। सीता इज सिटिंग अमोंग द गर्ल्स, दो से ज्यादा हैं उन लड़कियों के बीच में बैठी हैं। बिल्कुल आसान सा प्रयोग है, इतना कि इसका रूल है, इतने को आप ध्यान रख लेना। अब मैं और आगे चलता हूं। देखिए फॉर और सेंस। फॉर और सेंस, देखिए फॉर और सेंस टाइम के लिए आते हैं। देखिए, जहां नंबर ऑफ टाइम हो, मैं तो ऐसा कहूंगा कि टाइम फिक्स हो। फिक्स का मतलब इस प्रकार नंबर ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे 4 घंटे। एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे 2 घंटे 4 आएगा, 4 घंटे 4 आएगा। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं तो 4 आएगा, फॉर 2 आवर्स। अच्छा, अब जहां पर समय ये पता ना चले, निश्चित ना हो, वहां आएगा सेंस। पॉइंट ऑफ टाइम तो हो लेकिन पक्का पता नहीं हो कितना समय। जैसे मान लो कि सीता सुबह से पढ़ रही है। अब सुबह 5 बजे भी सुबह होती है, 10 बजे भी सुबह होती है। हमारा स्कूल सुबह 10 बजे लगता है, सुबह 4 बजे भी सुबह होती है। तो ये फिक्स नहीं, पता नहीं लग रहा। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर आ जाए 2 दिन से, तो नंबर ऑफ टाइम 2 दिन दिया हुआ है, हमें पता है 2 दिन कितने होते हैं। तो इस प्रकार से यहां 2 दिन से आ जाए तो 4 आएगा। अगर आ जाए, जैसे मैं जुलाई से पढ़ा रहा हूं, देखो जुलाई 31 जुलाई को भी कहेंगे, 1 जुलाई को भी है, तो यहां फिर क्या आएगा? सिंस। तो देखिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, फॉर 5 years, since 1984, since morning, since evening। इस प्रकार since और for के आपने प्रयोग करने हैं। अब और आगे चलते हैं। देखिए, जैसे देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा ऑफ तथा ऑफ एंड फ्रॉम, इसके प्रयोग से रिलेटेड बताता हूं। देखिए, ऑफ का मतलब वैसे तो का से दिया जाता है और फ्रॉम का मतलब होता है अलग होने का भाव है, वहां फ्रॉम से लिया जाता है। अब मैं देखें, कई जगह इन दोनों के प्रयोग में थोड़ी सी गलती रह जाती है। तो वहां देखिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, माई कैप इज मेड ऑफ वूल। My cap is made of wool। और है your table is made of wood। his shoes are made of leather।
देखें ऑफ का प्रयोग देखें, यदि जो चीज किसी से बड़ी है वो दिखाई दे, सीधा सा बोले दिखाई दे, तब वुड आएगा। देखें अब जैसे कैप है, कैप है वो वूल से बनी है, तो वूल दिखाई दे रही है अपने, तो ये यहां क्या आएगा, ऑफ आएगा। अब टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल जो है वुड से बनी है, तो वुड हमें दिखाई दे रही है टेबल के अंदर। अभी भी देख सकते हैं, ये मेरे सामने टेबल है, इस लकड़ी से बनी है, लकड़ी दिखाई दे रही है। इसी तरह शूज आर मेड ऑफ लेदर, जूते जो है लेदर से बने हैं, लेदर हमें दिखाई दे रहा है, और यहां क्या आएगा, ऑफ आएगा। अब देखें यदि कोई चीज जिससे बनी हो दिखाई ना दे, तब क्या आएगा, फ्रॉम, से अलग अलग होकर बनी है वो। तो अब ये देखें, इसके भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे देख लें कि बटर इज मेड, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। वाइन is made from grapes। देखें अब जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, अब देखें कि जो बटर जो है दूध से बना है, लेकिन दूध के अंदर हमें दिखाई नहीं देता है, और बटर के अंदर, बटर जो है दूध से अलग हो गया है, दूध के अंदर होता है बटर, लेकिन उसमें दिखाई नहीं देता है, और अब वो जो है जब बटर बन गया है तो दूध से अलग हो गया है। यदि कहने का मतलब कि कोई चीज दिखाई ना दे जिससे बनी हो, तो वहां क्या आता है, फ्रॉम आता है। जैसे बटर दूध से बनता है, यहां हमें दूध दिखाई नहीं देता है, दूध के अंदर बटर दिखाई नहीं देता है, दूध से अलग होकर बनता है, यहां क्या है, फ्रॉम। इसी प्रकार वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, इसी का दूसरा एग्जांपल यही है, वाइन इज मेड फ्रॉम। अब और आगे देखें, बिसाइड्स, एक तो होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स देखिए, इस बिसाइड का अर्थ होता है पास, पास में मतलब निकटता से, निकटता से, और इसका मतलब होता है कि साथ, क्या है, कि साथ साथ, के साथ साथ। देखिए एग्जांपल देता हूं कि he is sitting beside me, he is sitting beside me, वो मेरे पास बैठा है, he is sitting beside me। और इसके साथ एक और देखें, I have 3 hats, I have 3 hats besides this, I have 3 hats besides this। देखें, he is sitting beside me, वो मेरे पास बैठा है। अच्छा, I have 3 hats besides this, मेरे पास इसके साथ साथ है, ये तो है ही, 3 हैट और हैं। अभी देखें दोनों के अंदर फर्क एस का है, लेकिन मीनिंग बदल गया है। ऐसे देखो, एस लगने से कई बार मीनिंग बदल जाते हैं, अक्षर हमें वही दिखाई देता है। एक एग्जांपल जैसे अपने देखते हैं नॉर्मल गुड, गुड मैंने अच्छा, और गुड्स, इसका मीनिंग एस लगाते ही
प्लूरल नहीं हो गया है, मीनिंग बदल गया है। इसका मतलब होता है गुड्स, सामान। अब और आगे चलते हैं। देखिए इस प्रकार जो है एस लगाने पर मीनिंग बदल जाता है। अच्छा अब ये देखिए, और बाय, बाय का प्रयोग, बाय का अर्थ क्या होता है? निकटता से होता है। बाय का अर्थ निकटता से होता है। और अब ये देखें, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, क्या? शी इज सिटिंग बाय हर मदर, शी इज सिटिंग बाय हर मदर, शी इज सिटिंग बाय हर मदर, वो अपनी माता के पास बैठी है। ध्यान दें, शी इज सिटिंग बाय हर मदर। अभी देखें कि अब किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ने आ दीजिए, जैसे आई काट हिम बाय नेक या रिस्ट। यहां पर भी बाय का प्रयोग आएगा। और देखें तक, जैसे समय के साथ राम विल रिटर्न बाय 10 PM। देखिए राम विल रिटर्न बाय, समय के साथ भी बाय, तक शब्द के अर्थ में बाय आता है। आई काट हिम बाय रिस्ट, मैंने उसे कलाई के द्वारा पकड़ लिया। शी इज सिटिंग बाय हर मदर, वो अपनी माता के पास बैठी। इसके साथ साथ देखिए किसी वाहन की यात्रा के अंदर भी बाय आएगा। जैसे शी इज कमिंग बाय ट्रेन, शी इज कमिंग बाय ट्रेन, वो गाड़ी के द्वारा आ रही है। देखिए ध्यान दें, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, किसी वाहन के अंदर बैठकर आया जाए तब तो आता है बाय, और किसी वाहन के ऊपर बैठकर आया जाए तब आता है ऑन। जैसे मान लो ऊपर बैठकर मोटरसाइकिल है, साइकिल है, अपने खुद उसके ऊपर बैठकर आते हैं तो वहां क्या आएगा? ऑन आएगा। देखें इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं। आई में कम बाय बस, जैसे ये भी आई में कम बाय बस। और इसके साथ साथ देखें, he was going on a bicycle, he was going on a bicycle, he was going on a bicycle। इसी प्रकार अच्छा अब देखें कि I went there on a horse, she came here on a scooter, she came here on a scooter। इसके साथ साथ देखिए प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस में भी बाय का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होते हैं उनमें, जैसे ए लेटर was written by, दोबारा देखें कि I caught him by wrist, मैंने उसे कलाई के द्वारा के शब्द में। राम will return by 10 PM, वो राम 10 बजे तक आ जाए, तक शब्द में by 10 बजे तक आ जाएगा। She is coming by train, वाहन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि अगर वाहन के अंदर बैठो तब तो आएगा बाय, अदरवाइज ऊपर बैठो तब क्या आएगा? ऑन। जैसे साइकिल के ऊपर ऑन आएगा, मोटरसाइकिल के ऊपर ऑन आएगा, घोड़े के ऊपर ऑन आएगा। इसके साथ साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी जो है बाय के साथ आता है। प्यारे बच्चों इस प्रकार जैसे प्रीपोजिशन, कुछ आप मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा, कुछ ये है। अगर नहीं समझ आए बार बार इनको देखो, समझने का प्रयास करो, और फिर भी नहीं आए तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है लाइक और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू प्यारे बच्चों।